हाय बच्चे लोग, तो एग्ज़ाम आने वाला है और समय कम है। अब बस डेरिवेशन से काम चलाना है और वन शॉट। तो इसी क्रम में हम डेरिवेशन लेके आ गए हैं वैद्युत विभव धारिता का। अच्छी स्थिति में जो वैद्युत धारिता का सूत्र होता है उसका, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में एक होता है निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए इसको कैसे हम करेंगे। अच्छी स्थिति वाला हम देखेंगे, उसके बाद निरक्षी स्थिति वाला। तो अच्छी स्थिति में माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q और +Q आवेश है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव उसे कहते हैं जिसमें दो विपरीत आवेश न्यूनतम दूरी पर होते हैं, यानी एक प्लस हो एक माइनस हो और उनके बीच की दूरी जो है बहुत कम हो। ये बिंदु O है और इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। जब 2a है तो A से O की बीच की दूरी, देखिए यहाँ पे बिंदु N है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ -Q आवेश है, ये +Q आवेश है। इनके बीच की दूरी यहाँ से लेके, देखिए A से लेके O तक A है स्मॉल a, और O से लेके B तक स्मॉल a। क्योंकि दोनों के बीच की दूरी समान होती है और इसका पूरी दूरी जो होती है 2a होता है, ठीक है। और यहाँ से O से बिंदु N तक की दूरी r है, ठीक। डेरिवेशन याद कैसे होगा, ये प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, ऐसे याद हो जाएगा लिखते लिखते, ठीक है। बाय वाले बच्चों को थोड़ा समस्या होगा, मैथ वाले तो खैर एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए बिंदु N पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो +Q आवेश के कारण सबसे पहले हम निकालेंगे। +Q आवेश कहाँ है, देखिए ये -Q आवेश है, ठीक है। और इधर है +Q आवेश, ये हट गया। अभी इसको हम सही करते हैं और देखिए आ गया। यहाँ पे है ये +Q आवेश और इसके कारण हम बिंदु N पर वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, Q/R, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसी में हम मान रख देंगे। ये फार्मूला होता है किसी बिंदु पे विद्युत विभव निकालने का। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q का मान क्या है, +Q है, तो +Q लिखें या फिर Q लिखें, बात वही पड़ेगा। तो +Q लिख देते हैं। और यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है ON, नहीं ON नहीं है, यहाँ BN है इनके बीच की दूरी, ठीक है। इतना ही दूरी हमें लेना है ना। ये दूरी हम कैसे पाएंगे, R में से A को घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी। देखिए R पूरा है, उसमें से A घटाएंगे तो ये दूरी मिल जाएगी। और अब यहाँ से देखिए इसको आगे हम करेंगे, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं BN, ठीक है। BN एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ पे BN हो जाएगा। अब उसके बाद V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस BN का मान रखेंगे यहाँ पे। प्लस में Q है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस जो है अंदर है, ठीक है। तो BN का R - A ये जो है दूरी है, ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q में BN नहीं R - A, जो कि मान रख रहे हैं उसका ना, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार -Q आवेश के कारण, तो -Q आवेश के कारण यहाँ देखिए -Q आवेश के कारण निकालेंगे। वही सेम स्टेप, A से लेके N तक की दूरी हम ले लेंगे। A से लेके N तक की दूरी लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें तो R पूरा आ गया और A प्लस में, तो R + A हो जाएगा यहाँ पे, या A + R या फिर R + A बातें की है।
ए प्लस आर कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम कर देंगे इसको, तो v बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू और यहाँ पे r प्लस ए, या फिर पूरा लिख देते हैं ए एन लिख देते हैं, यानी ए एन की दूरी, बीच की दूरी निकाल ली है ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दें, ए एन हो जाएगा ये ए एन, ठीक है। अब इसमें ए एन का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये माइनस क्यू है, और ए प्लस आर, ए एन का मान है ए प्लस आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी का, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं अब, तो क्या था ए प्लस आर, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस आर, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बिंदु एन पर परिणामी जब निकालेंगे, 2 आवेश है तो उनको जोड़ देंगे, बस निकल गया। तो चूंकि दिशा सेम है तो ये समान तरीके से जुड़ जाएंगे। अगर दिशा विपरीत रहता, कोई कोण रहता, तो हमें दूसरा फार्मूला लगाना रहता। अब इसका परिणामी आसानी तरीके से निकल जाएगा एकदम। निरक्षीय स्थिति में थोड़ा टफ होता है। देखिए v बराबर v1 प्लस v2, हमें इसको v1 v2 मान लेना चाहिए था। यहाँ देखिए, इसको हम मान लेते हैं v1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं v2। तो परिणामी जो होगा दोनों का योग कर देंगे, परिणामी निकल जाएगा, ठीक है। तो v बराबर v1 का मान क्या है, देखिए ऊपर v1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस क्यू अपान में r माइनस ए, ठीक है। यही v1 का मान, v1 का मान है समीकरण 1 वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस में समीकरण 2 का v2 का मान रखना है, ये v1 का मान पूरा हो गया। अब इसके बाद हम v2 का मान रखेंगे, तो प्लस कर देंगे हम, v2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू अपान में a प्लस आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू है बटे में a प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन हम लोग कॉमन कर सकते हैं दोनों जगह से, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, फिर बाकी का जोड़ घटाना जो भी होगा करा जाएगा। देखिए दोनों में सेम है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं कोष्टक लगा के, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन कर देंगे हम, और 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया, और उसके बाद q अपान में r माइनस ए, और यहाँ पे देखिए माइनस q है इस साइड, तो q को माइनस वाले को हम लोग नीचे कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा इसका मान, तो ये q अपान में a प्लस आर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। इसको देखिए यहाँ पे q को भी हम कॉमन कर सकते थे, है ना, देखिए q कॉमन हो जाता कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग q को कॉमन कर लेंगे। अब क्या बचेगा 1/r माइनस ए माइनस में 1/a प्लस आर, ठीक है। अब बस उन दोनों का जो घटाना कर लेंगे, 1/4 ये q/4 पाई एप्सिलॉन हो गया, और ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस आर माइनस में r माइनस ए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। इससे हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, और v बराबर हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन, और a प्लस आर माइनस का गुणा होगा तो माइनस आर, और ये प्लस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो r का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए r से माइनस आर कट जाएगा, या फिर घट जाएगा, या कट के मतलब जीरो हो जाएगा, वो बात ख़त्म। उसके बाद v बराबर हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे 2a हो जाएगा, और r माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली जो बात है, वो ये जो a का मान होता है, ये बहुत ही छोटी दूरी होती है। क्या होता है इसका कि
विपरीत आवेश न्यूनतम दूरी पे जब रखे जाते हैं उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन जो R है ये बड़ी दूरी है, तो ये का जो मान होगा ये R के आगे बिल्कुल नगण्य होगा। जैसे कि कोई 1000 कह दे और आप 0.001 कहें तो कोई अर्थ रह नहीं जाता 1000 में से उतना घटाने का। तो अल्पतम दूरी है तथा R की तुलना में, इसको हम नीचे लिखते हैं, देखिए यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं। ऐसे सेम टू सेम आप लोग कॉपी में लिखिए और वैसे ही एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा, ठीक है। बात ख़त्म, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, यानी R बहुत बड़ा है A की तुलना में, ठीक है। अर्थात R के समक्ष A का मान नगण्य है, ठीक है, नगण्य है इसका मान A का R के सापेक्ष। मान लीजिए R का मान 1 लाख है तो A का मान 0.01 है। 1 लाख में से 0.01 घटाएंगे तो घटाने का कोई मतलब रहेगा नहीं, वैसा ही है। तो V बराबर हो जाएगा Q/4πε। हम लोग A के मान को, जो ये नीचे है R में से घट रहा है, इसको हम शून्य मान लेते हैं, तो बचेगा R², ठीक है। अब V बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε और Q × 2A, ये मिल के हो जाएगा P, विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला देखिए होता है ना, दूरी इंटू में एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव यही होता है ना, 2A × में Q, ठीक, ये P हो गया। और यही जो है हमारा सिद्ध हो चुका, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। बस ऐसे सेम आप एग्ज़ाम में करके आ जाइए। कितने का, जितने भी मार्क्स का आता है, 5 या 9, 5 मार्क्स का शायद आता है ये, तो ये मिल जाएगा। और हर साल किसी न किसी सेट में आता है। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो जितना PDF है आप सभी को बस 9 रुपये में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। हम इसमें 1 शॉट कराने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और जितने भी डेरिवेशन होंगे सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट 1 शॉट हैं। और डेरिवेशन देखिए 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट में रहेगा, ठीक है। सबका PDF व्हाट्सएप पे आप सभी को मिल जाएगा मात्र 9 रुपये में। जितने वीडियो इस चैनल पे अपलोड होंगे सभी के उसमें PDF रहेंगे, ठीक है। करना बस इतना है, इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है, और उसके बाद आप सभी के PDF पूरा पहुंच जाएगा। एक ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे जिसमें पूरा PDF ऑलरेडी रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन।